यदि आपसे अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एक लिस्ट बनाने को कहा जाए तो आप यह लिस्ट कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले किसी एक विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, इसके बाद किसी दूसरे विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, फिर किसी तीसरे विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और इसके बाद इसी क्रम में आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन सब के नाम आप लिखते जाएंगे। ये जो तरीका होता है लिस्ट बनाने का, इस तरीके को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हिंदी में भी इसे हम रोस्टर रूप ही लिखते हैं। गणित में भी हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि उसमें हम समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको लिस्ट की तरह इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में नहीं लिखते, बल्कि क्षैतिज रूप में लिखते हैं। ये कैसे हम करते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि हमसे 10 से कम समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसका तरीका यह है कि हम मझले कोष्ठक के भीतर 10 से कम समप्राकृत संख्याओं को अवयव के रूप में लिखेंगे। तो जो 10 से कम समप्राकृत संख्याएं हैं वो 2 से शुरू होती हैं, यानी कि हमारी संख्याएं हो जाएंगी 2, इसके बाद 4, फिर 6 और फिर 8। और हमें 10 को नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर 10 से कम संख्याओं की आवश्यकता है। तो ये जो हमें मिला यह 10 से कम समप्राकृत संख्याओं का रोस्टर रूप हुआ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमसे 13 से कम 3 के गुणजों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। यहाँ गुणजों यानी कि मल्टीपल से हमारा तात्पर्य 3 के धनात्मक गुणजों से है। तो इसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम फिर से 3 के उन गुणजों को जो 13 से कम है मझले कोष्ठक के भीतर लिखेंगे। तो पहले हम अपना मझला कोष्ठक बनाते हैं जो कुछ इस तरह से बनता है, इसे हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और 3 के ऐसे गुणज जो 13 से कम हैं वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, वो होंगे सबसे पहले 3, फिर 6, फिर 9, इसके बाद 12 और 12 के बाद अगली संख्या 15 हो सकती है वो, लेकिन 13 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम नहीं लिखेंगे और ये हमारा कोष्ठक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें समुच्चय मिलता है ये 13 से कम 3 के गुणजों के समुच्चय का रोस्टर रूप हुआ। तो इस प्रकार काफ़ी आसान है, हम किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमने किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के 2 नियम समझे। पहला नियम ये है कि हमें मझले कोष्ठक का उपयोग करना है। मझले कोष्ठक को हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो पहला नियम है कि हमें मझले कोष्ठक का उपयोग करना है। दूसरा नियम यह है कि कोष्ठक के भीतर हर अवयव के बाद हमें कॉमा लगाना है। लेकिन किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के 2 और नियम हैं, और यदि ये नियम आपको याद हैं तो आप किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ये नियम क्या हैं, आइए देखते हैं। तो तीसरा नियम यह है कि कोष्ठक के भीतर हर अवयव को केवल एक ही बार लिखना है। आइए इस नियम को भी एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। यह मिसिसिपी शब्द की स्पेलिंग है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई अक्षर यहाँ पर एक से अधिक बार आ रहे हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले मझले कोष्ठक का उपयोग करेंगे, लेकिन हम इस शब्द को रोस्टर रूप में इस तरह से नहीं लिख सकते कि एम लिखा, इसके बाद हमने आई लिखा, फिर एस लिखा, फिर दोबारा एस लिखा, और इस तरह से हम यदि एक शब्द को एक से अधिक बार लिखते हैं तो ये जो तरीका है ये गलत है, ये रोस्टर रूप नहीं है। क्योंकि रोस्टर रूप में कोष्ठक के भीतर हर अवयव को केवल एक ही बार लिखना है, चाहे वह अवयव हमें हमारे शब्द में एक से अधिक बार ही क्यों न मिले। तो इसका सही तरीका क्या होगा, इसका सही तरीका होगा हम पहले मझला कोष्ठक शुरू करते हैं और उसके बाद हमने एम लिखा, एम एक बार यहाँ पे हमें मिला, फिर इसके बाद हमने आई लिखा, फिर हमने एस लिखा,
अब एस के बाद ये दोबारा जो एस आ रहा है इसे हम नहीं लिखेंगे, आई को भी हम लिख चुके हैं तो यहाँ पे हम इसे नहीं लिखेंगे, एस और एस ये भी हम लिख चुके हैं, आई को भी हम लिख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास पी है तो इसे हम लिखेंगे और इसके बाद आई हम लिख चुके हैं और ये कोष्टक यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये जो तरीका हुआ ये सही तरीका है, यानी कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप जो है वो ये हमारे सामने है, जिसमें एम, आई, एस और पी ये 4 अवयव हैं। इसके बाद किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का चौथा नियम यह हुआ कि हम अवयवों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोष्टक के भीतर इन अवयवों का क्रम मायने नहीं रखता और इन्हें हम किसी भी क्रम में रख सकते हैं। इसलिए यदि इसी समुच्चय को हमने कुछ इस तरह से लिखा होता, एम, पी, आई, एस, या फिर इनके क्रम को बदल करके किसी और रूप में भी लिखा होता तो यह भी इसका सही रोस्टर रूप होता। मतलब अवयवों का क्रम हम कोई भी रख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक अवयव को हमें केवल एक ही बार लेना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का तरीका समझा। इसके 4 नियम हमने समझे। पहला नियम यह है कि हमें अवयवों को मझले कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। दूसरा यह कि कोष्टक के भीतर हर अवयव के बाद एक कॉमा लगाना होता है। तीसरा नियम यह है कि कोष्टक के भीतर हर अवयव को केवल एक ही बार लिखना है। और अंतिम नियम यह होता है कि अवयवों को हम किसी भी क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आपको यह नियम याद हैं तो आप किसी भी समुच्चय को आसानी से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं।